दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आइए कुछ और पढ़ते हैं। हम लोगों का टेंस चल रहा है, बहुत सारा पढ़ चुके हैं, बस 3 बचा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सारा आज पढ़ लेंगे दोस्तों। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज की। देखिए दोस्तों 10 नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लगेगा क्या? हैज़ बीन, हैव बीन। सिंगुलर के लिए क्या लग जाएगा? हैज़ बीन लग जाएगा और हैव बीन प्लूरल के लिए लग जाएगा। और सिंबल है रहा है, रही है, रहें। रहा है, रही है, रहें इससे पहले हम लोग पढ़ चुके दोस्तों। वो क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़े थे, 4 नंबर में पढ़े थे। इसलिए यहाँ पर क्या प्लस करके समय लगा देंगे, यहाँ पर टाइम आ जाएगा। ठीक है ना? रहा है, रही है, रहें के बाद क्या लग जाएगा? टाइम लग जाएगा। तो ये 10 नंबर में बनेगा। ठीक है, देखिए 1 नंबर में हम लोग बनाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट लगेगा, हैज़ बीन, हैव बीन लगेगा, दोनों में से एक। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो लगाना है, उसके बाद या तो सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम लग जाएगा। जैसे सेंटेंस है, देखिए यहाँ पर 2 सेंटेंसेस हैं। एक है ही हैज़ बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से किताब पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसमें आपको ये जानना है कि कहाँ सिंस लगेगा, कहाँ फॉर लगेगा। बाकी तो आपको समझ में आ गया। ही की वजह से हैज़ बीन लग गया, यहाँ पर भी ही की वजह से हैज़ बीन लग गया। रीडिंग क्या है? आईएनजी फॉर्म है, उसके बाद बुक ऑब्जेक्ट हो गया। या तो सिंस या फॉर, दोनों में से एक लाना है, उसके बाद टाइम लेके आ जाना है, पूरा सेंटेंस हो गया। लेकिन अब आपको ये समझना है कि कहाँ पर सिंस लगेगा, कहाँ पर फॉर लगेगा, वो आपको समझना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, सिंस और फॉर का एक रूल तो ये है कि अगर टाइम फिक्स है तो क्या लगेगा? फॉर लगेगा, और अगर टाइम फिक्स नहीं है तो सिंस लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि ही हैज़ बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, तो वो सुबह से किताब पढ़ रहा है। तो ये देखिए सुबह का टाइम क्या नहीं है? फिक्स नहीं है, इसलिए क्या लगा हुआ है? सिंस लगा हुआ है, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत वाइड है, उसमें क्या कहते हैं, कोई यहाँ पर फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए क्या लगा हुआ है? सिंस लगा हुआ है। और ही हैज़ बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours, तो यहाँ 2 घंटे से पढ़ रहा है। वो बुक कितने घंटे से पढ़ रहा है? 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो 2 घंटा क्या हो गया? ये फिक्स हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है? फॉर लगा हुआ है। लेकिन ये रूल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है वो बताते हैं। देखिए एक और सेंटेंस लिखते हैं, ही हैज़ बीन। देखिए सेंटेंस है ही हैज़ बीन रीडिंग बुक सिंस 6 AM। तो यहाँ पर देखिए टाइम क्या हो गया? फिक्स हो गया, 6 AM टाइम फिक्स हो गया। मॉर्निंग टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम क्या कहते हैं, जैसे सुबह से लेकर के 12 बजे तक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 6 AM कह दिए, तो ये टाइम क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? टाइम फिक्स होने की वजह से यहाँ पर फॉर लगना चाहिए था, लेकिन फॉर नहीं लगा हुआ है, सिंस लगा हुआ है। इसका मतलब ये कि इससे पहले जो रूल बताया गया वो गलत हो गया। अब उस रूल को अगर मानते हैं तो क्या लगना चाहिए था? यहाँ पर फॉर लगना चाहिए था, लेकिन फॉर नहीं लगेगा, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इससे पहले जो रूल बताया गया वो क्या नहीं है? सही नहीं है। क्योंकि अगर वो सही होता तो यहाँ पर क्या लगता? सिंस की जगह फॉर लगता, क्योंकि टाइम क्या है? फिक्स है। इसलिए ये रूल को नहीं मानेंगे। एक दूसरा रूल हम आपको बता रहे हैं, उस रूल को मानेंगे, उसमें कोई झोल नहीं है। ठीक है, देखते हैं। देखिए यूज ऑफ सिंस, सिंस का प्रयोग, सिंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या करने के लिए आता है? सिंस आता है स्टार्टिंग टाइम को बताने के लिए। सिंस स्टार्टिंग टाइम के लिए आता है। मतलब सिंस का काम इतना है कि वो सिर्फ क्या करेगा? स्टार्टिंग टाइम को बता देगा, शुरू के काम को बता देगा कि शुरू कब हुआ है, आगे क्या हुआ वो कुछ नहीं बताएगा। जैसे सेंटेंस है ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये कि उसने सुबह में पढ़ना शुरू किया। कितना टाइम हुआ, कितना बजा, कुछ नहीं पता। इसमें सिर्फ क्या पता चला कि उसने शुरू किया कब? मॉर्निंग में, सुबह में क्या किया? उसने शुरू किया पढ़ना। ठीक है, इतना समझ में आया? इसका बेस्ट एग्जांपल आप ये समझ सकते हैं, जैसे सिंस को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस 1999, जैसे किसी भी टी शर्ट वगैरह में या फिर किसी भी कंपनी वगैरह में या फिर किसी डब्बे में लिखा हुआ रहता है सिंस 2012, सिंस 2024, इस टाइप का कुछ भी लिखा हुआ होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि कंपनी शुरू हुई है कब, उतने से कब तक चलेगी वो कुछ नहीं पता। बहुत जगह बहुत सारे क्या कहते हैं कंपनी के इसमें प्रोडक्ट में क्या होता है ये लिखा हुआ होता है। तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि सिंस आता है सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए? स्टार्टिंग टाइम को बताने के लिए। क्लियर है? अच्छा, आगे देखिए, आगे ये है यूज ऑफ फॉर। फॉर क्या करने के लिए आता है? बीते हुए समय को बताता है, जो समय बीत गया है वो बता देगा। कौन? फॉर। जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो देखिए पढ़ते पढ़ते उसको कितना हो गया? 2 घंटा हो गया, 2 घंटा बिता दिया।
ठीक है। जैसे मैं 10 मिनट से आपको समझा रहा हूँ, मैं 10 मिनट से आपको बता रहा हूँ, वो 1 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है, इसमें क्या लगेगा? 4 लगेगा, क्योंकि यहाँ समय क्या हो गया? समय को, बीते हुए समय को बता दिया, बीते हुए समय का पता चल गया, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? 4 लगेगा। क्लियर है? दोनों समझ में आ गया? तो सिंस आएगा स्टार्टिंग टाइम को बताने के लिए और फॉर आएगा क्या करने के लिए? बीते हुए समय को बताने के लिए। इसको ध्यान में रख करके आगे सारा सेंटेंस बनाते चले जाइए। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग टाइम हम सारा लिख दिए यहाँ पर, इन्हीं में क्या होगा? इस्तेमाल होगा। आमतौर से सिंस का इस्तेमाल यही होगा। जैसे देखिए सिंस 6 AM या फिर सिंस 5 PM या फिर सिंस 8 o'clock, ऐसा होगा। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस जनवरी, सिंस 15 दिसंबर, इसमें इस्तेमाल होगा। सिंस विंटर, सिंस समर, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 1999, सिंस 2023, सिंस यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, ये सब में होगा इस्तेमाल। इसी तरीके से यहाँ है सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, ETC। इसी तरीके से सिंस चाइल्डहुड, सिंस बिगनिंग, ये सब में क्या होगा? सब जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ये आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए फॉर का इस्तेमाल अवधि, मुद्दत के लिए, बीते हुए समय को बताने के लिए। तो ये सारा यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, इसी में क्या होगा? फॉर का इस्तेमाल होगा। जैसे फॉर 5 years, फॉर 5 months, फॉर 4 weeks, ETC, मतलब है कि 5 साल से या फिर 3 महीने से, 4 हफ्ते से, यहाँ क्या इस्तेमाल होगा? फॉर का इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों से फॉर लगेगा। फॉर मच टाइम, बहुत समय से फॉर लगेगा। फॉर अ लिटिल टाइम, कुछ समय से। फॉर सम टाइम, कुछ समय से, कुछ वक्त से। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से, ज़्यादा वक्त से। फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय से। फॉर 1 week, 1 हफ्ते से, सब में क्या लगेगा? फॉर लगेगा। फॉर 3 days, 2 days, फॉर लगेगा। फॉर 3 months, 2 months, 4 months, फॉर लगेगा। फॉर 10 minutes, फॉर 10 seconds, फॉर लगेगा। फॉर लास्ट 1 week, 1 लग गया यहाँ पर। फॉर लास्ट क्या होता? 1 लग गया तो क्या लगेगा? 4 लग जाएगा, और 1 हट जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? सिंस चलेगा पीछे। उसी तरह वहाँ पर है कि फॉर लास्ट 1 month, फॉर लास्ट 2 months, 2 years, क्या लग जाएगा? 4 लग जाएगा। और फॉर एजेस, सदियों से, तो ये सब में क्या इस्तेमाल होगा? सब में फॉर इस्तेमाल होगा। आप सेंटेंस बना सकते हैं कि सदियों से मैं उसको याद कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन मिसिंग हर फॉर एजेस। इस टाइप का बहुत सारा सेंटेंस बना लीजिएगा, आप क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पर 6 सेंटेंस लिखे हुए हैं। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, पॉजिटिव, वो सुबह से पढ़ रहा है। ही हैज़न बीन, मिला देंगे, हैज़न कर देंगे। ही हैज़न बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में हैज़ ही बीन, बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। हैज़ ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हैज़न ही बीन, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, हैज़न ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं पढ़ रहा है? वाई हैज़ ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों पढ़ रहा है? वाई हैज़न ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है? वो सुबह से क्या पढ़ रहा है? तो व्हाट लगा दिए, व्हाट हैज ही बीन। आप क्या पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? व्हाट हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। या फिर कह दीजिए कि हु हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours, कौन 2 घंटे से पढ़ रहा है, कौन 5 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से। वो कहाँ घूम रहा है 3 दिन से, तो वेयर हैज ही बीन, वेयर हैज ही बीन वॉन्डरिंग फॉर 3 days, फॉर 5 days, इस टाइप का बना लीजिए। सारा बन जाएगा, सारा का सारा यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। ये WH का जब भी बनाना होगा तो यहाँ से हटा दीजिएगा, इसको हटा करके कुछ भी WH का वर्ड इस्तेमाल कर लीजिएगा। देखिए WH का एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि व्हाट हैव यू बीन राइटिंग सिंस यस्टरडे। व्हाट WH वर्ड हो गया, हैव आया यू की वजह से, अब बीन दोनों के बीच में सब्जेक्ट है, उसके बाद ING फॉर्म राइटिंग हो गया, और सिंस आया यस्टरडे की वजह से स्टार्टिंग टाइम बता रहा है। तो व्हाट हैव यू बीन राइटिंग सिंस यस्टरडे, कल से तुम क्या लिख रहे हो। तुम्हें कभी पूरा लिखूं कभी अधूरा लिखूं, तुम्हें कभी पूरा लिखूं कभी अधूरा लिखूं, मैं रात में बैठकर तुम्हें सवेरा लिखूं, मैं जब भी लिखूं बस इतना लिखूं, मैं जब भी लिखूं बस इतना लिखूं, मुझे तेरा और तुझे मेरा लिखूं। ठीक है, तो व्हाट हैव यू बीन राइटिंग सिंस यस्टरडे, तो आई हैव बीन राइटिंग अबाउट यू सिंस यस्टरडे। जब आप इंग्लिश में दे सकते हैं कि मैं रात से आपके बारे में लिख रहा हूं। ठीक है दोस्तों,
देखिए WH का हु का इस्तेमाल ऐसे होगा कि हु के बाद डायरेक्ट हैज़ बीन आ जाएगा, क्योंकि आगे सब्जेक्ट नहीं है। तो हु हैज़ बीन राइटिंग बुक अबाउट यू फॉर 3 years, तुम्हारे बारे में 3 साल से कौन बुक लिख रहा है, कौन किताब लिख रहा है। बहुत अफजल हो तुम, तुम्हें नायाब लिख देता हूँ। बहुत अफजल हो तुम, तुम्हें नायाब लिख देता हूँ। ये नज़में गज़लें छोड़ो, तुम पे किताब लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए हु हैज़ बीन राइटिंग बुक अबाउट यू फॉर 3 years, तो आई हैव बीन राइटिंग बुक अबाउट यू फॉर 3 years, 3 साल से मैं आपके बारे में क्या लिख रहा हूँ, बुक लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ऐसे बना लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि व्हेन हैज़ ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए इसका ट्रांसलेट कीजिए कि व्हेन हैज़ ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से कब पढ़ रहा है, वो सुबह से कब पढ़ रहा है। अब यहाँ पर मीनिंग सेट नहीं हो रहा दोस्तों, एकदम मीनिंग अजीब लग रहा है। अब इसको हटा करके व्हेन को हटा करके कुछ और लगाइए, जैसे व्हाट हैज़ ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्या पढ़ रहा है, या फिर वो सुबह से कहाँ पढ़ रहा है, वेयर लगा दीजिए, या फिर क्या कहते हैं कुछ और लगा दीजिए, जैसे क्या कहते हैं हाउ लगा दीजिए कि हाउ हैज़ ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से कैसे पढ़ रहा है, सब बन जाएगा। लेकिन व्हेन से ट्रांसलेट सही नहीं होता है, यहाँ पर क्या कहते हैं मीनिंग सेट नहीं होता है। ये असल में रॉन्ग सेंटेंस है, गलत है, इसको करेक्ट करना है, सही करना है दोस्तों। देखिए व्हेन हैज़ ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर कुछ WH का दूसरा वर्ड लगाते हैं तो सही हो जाता है, लेकिन व्हेन लगाने से गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्हेन भी टाइम को बताता है और सिंस के बाद जो वर्ड है वो भी क्या करता है, टाइम को बताता है, इसलिए एक टाइम को हटाना पड़ेगा। जब तक एक टाइम को हटाएंगे नहीं तब तक क्या नहीं होगा, मीनिंग सेट नहीं होगा। तो अब क्या करना है, सिंस के बाद जो टाइम है या तो उसको हटाना है या इसको हटाना है। इसको नहीं हटा सकते हैं, इसको हटाने से क्या हो जाएगा, फिर इसको हटाएंगे तो WH वर्ड खत्म हो जाएगा और इंटरगेटिव हो जाएगा। इंटरव्यू तो हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको ना हटा करके क्या करेंगे, सिंस के बाद जो वर्ड है उसको हटाएंगे। तो दोनों टाइम में से व्हेन या फिर सिंस के बाद जो है उसमें से एक को हटाना है, तो यहाँ पर मॉर्निंग को हटा देते हैं। ठीक है, मॉर्निंग को हटा दिए, मॉर्निंग हट गया तो हो जाएगा व्हेन हैज़ ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो सिंस आया था टाइम के लिए, अब क्या करना है, सिंस का वहाँ काम नहीं रहा, वो उसको चाहिए टाइम, तो क्या करेंगे, उसको उठा के इधर लाएंगे, उसको उठा करके यहाँ पर खींच के इधर लेके आ जाइए, तो यहाँ पर लग जाएगा सिंस व्हेन हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंस को हटा दीजिए, क्योंकि सिंस वहाँ आया था टाइम के लिए और वहाँ से मॉर्निंग हट गया, टाइम हट गया, तो अब क्या करेंगे, उसी सिंस को उठा करके टाइम से पहले लाएंगे, व्हेन से पहले लेके आएंगे। सेंटेंस हो जाएगा सिंस व्हेन हैज़ ही बीन रीडिंग, कि वो कब से पढ़ रहा है। अब मीनिंग हो जाएगा वो कब से पढ़ रहा है, आप कब से क्लास कर रहे हैं, आप कब से यहाँ रह रहे हैं, आप कब से उससे मोहब्बत कर रहे हैं, कुछ भी सेंटेंस बन जाएगा, बहुत सारा सेंटेंस बन जाएगा। व्हेन, सिंस व्हेन हैव यू बीन अटेंडिंग दिस क्लास, सिंस व्हेन हैज शी बीन कॉलिंग यू, कुछ भी सेंटेंस बना लीजिए। इस तक बहुत सारा सेंटेंस बोला जाता है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक सेंटेंस और है, व्हेन हैज़ ही बीन रीडिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से वो कब पढ़ रहा है, फिर वैसे हो गया, यहाँ पर मीनिंग सेट नहीं हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर व्हाट लगाइए, व्हाट हैज़ ही बीन रीडिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से वो क्या पढ़ रहा है, 2 घंटे से वो कहाँ पढ़ रहा है, कौन 2 घंटे से पढ़ रहा है, सारा सेंटेंस से हो जाएगा। लेकिन व्हेन की वजह से गलत हो जाएगा, क्यों, टाइम इधर भी है टाइम उधर, दोनों में से एक को हटाना है, वैसे हटा दीजिए, यहाँ पर से इसको हटा दिए और 4 को उठा करके यहाँ पर लेके आ गए, 4, यहाँ पर 4 हटा दीजिए, तो 4 व्हेन हैज़ ही बीन रीडिंग, वो कब से पढ़ रहा है। सेम हो गया दोस्तों, इससे पहले हम लोग जो करेक्शन किए थे वहाँ पर भी ये दोनों सेम हो गया, इसका मतलब यहाँ सही से करेक्शन हुआ नहीं। यहाँ पर 4 तो अपनी जगह छोड़ करके यहाँ आ गया, क्योंकि 4 के बाद जो क्या था, टाइम था 2 hours, वो हट गया, तो टाइम हटा तो टाइम के लिए 4 था, तो 4 वहाँ से हट गया, और व्हेन जो टाइम उससे पहले आ गया, लेकिन मीनिंग सेम हो गया। जैसे सिंस व्हेन हैज़ ही बीन रीडिंग, वैसे 4 व्हेन हैज़ ही बीन रीडिंग, वहाँ पे मीनिंग था कि वो कब से पढ़ रहा है, यहाँ पर मीनिंग है वो कब से पढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम और बीते हुए समय का फर्क नहीं हो रहा है, इसलिए और करेक्शन करेंगे, सही से करेक्शन नहीं हुआ, इस करेक्शन पे फिर करेक्शन करेंगे। देखिए 4 के बाद व्हेन को हटा देंगे, व्हेन को नहीं लाएंगे, क्यों, क्योंकि व्हेन ही क्या कहते हैं, बीते हुए समय को बता नहीं पा रहा है। व्हेन से इससे पहले जो सेंटेंस बनाए थे उसमें स्टार्टिंग टाइम को बता रहा था, स्टार्टिंग यहाँ भी बता रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर व्हेन को हटा करके कोई WH ऐसा वर्ड लाएंगे जिससे क्या होगा, जिससे बीता हुआ समय पता चले। ठीक है, जैसे यहाँ पर लाएंगे हाउ मेनी, क्या लेंगे, हाउ मेनी, और वहाँ से जो टाइम हटाए थे 2 hours, 2 वगैरह को जो क्या कहते हैं फिक्स टाइम, उसको हटा करके सिर्फ आवर्स लाएंगे। ठीक है ना, आवर्स लेके आ जाइए, मिनट से लेके आ जाइए,
तो देखिए 4 के बाद हाउ मेनी बढ़ा देंगे, हाउ मेनी किसकी जगह पे आया है, व्हेन की जगह पे आया है, और वहाँ से जो टाइम हटाए थे वहाँ पर 2 आवर्स हटाए थे, 2 को हटा देना है, जो गिनती वाला वो नहीं लाना है, आवर्स से लेके आ जाएंगे, मिनट से लेके आ जाएंगे, सेकंड से लेके आ जाएंगे, डेज लेके आ जाएंगे, और वीक्स ईयर से लेके आ जाएंगे। तो अब सेंटेंस हो जाएगा फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज, देखिए सेंटेंस बन गया, फॉर हाउ मेनी आवर्स हैज ही बीन रीडिंग, वो कितने घंटे से पढ़ रहा है, आप कितने दिन से क्लास कर रहे हैं, वो कितने महीने से अंग्रेजी सीख रही है, सारा सेंटेंस बन जाएगा कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज शी बीन लर्निंग इंग्लिश, वो कितने साल से अंग्रेजी सीख रही है, फॉर हाउ मेनी मंथ्स हैव यू बीन कमिंग हियर, आप यहाँ कितने महीने से आ रहे हैं। इस टाइप का बहुत सारा सेंटेंस बन जाएगा, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और इसका जवाब भी बना लीजिएगा, इसका भी उससे पहले वाला भी जवाब हो जाएगा कि फॉर हाउ मेनी आवर्स हैज ही बीन रीडिंग, वो कितने घंटे से पढ़ा, तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। देखिए करेक्ट क्या हुआ, एक सेंटेंस है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन वेटिंग फॉर हर, फॉर हाउ मेनी ईयर्स आ गया, उसके बाद हैव और बीन के बीच में यू सब्जेक्ट आ गया, वेटिंग आईएनजी फॉर्म आ गया, उसके बाद फॉर आया वेट की वजह से, क्योंकि वेट फॉर का मीनिंग होता है इंतजार करना, उसके बाद हर ऑब्जेक्ट, तो फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन वेटिंग फॉर हर, आप कितने साल से उसका इंतजार कर रहे हैं। किसी ने मोहब्बत की वादे निभाए, किसी ने मोहब्बत की वादे निभाए, और किसी ने मगरमच्छ के आंसू बहाए। मज़ा जब है कि महबूब उस्ताद भी हो मेरी तरह, मज़ा जब है कि महबूब उस्ताद भी हो जो मोहब्बत से पहले मोहब्बत सिखाए। ठीक है दोस्तों, तो फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन वेटिंग फॉर हर, कितने साल से आप उसका इंतजार कर रहे हैं। देखिए दोस्तों 11 नंबर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ भी नहीं है दोस्तों, एकदम आसान है। हैड बीन, वहाँ पर क्या था, 10 नंबर में हैज बीन हैव बीन था, यहाँ पर हैड बीन है, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय लगेगा, एकदम सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, हैड बीन है। जैसे सेंटेंस है ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सिर्फ हैज बीन और हैव बीन की जगह क्या लगाना, हैड बीन लगा देना है, सारा सेंटेंस बन जाएगा। ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रहा था। ही हैडंट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं पढ़ रहा था। हैड ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से पढ़ रहा था। हैडंट ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं पढ़ रहा था। व्हाई हैड ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों पढ़ रहा था। व्हाई हैडंट ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा था, वो सुबह से क्या पढ़ रहा था, आप सुबह से क्या कर रहे थे। तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, कोई भी सेंटेंस बना दिए, कल से वो क्या ढूंढ रहा था, तो व्हाट हैड ही बीन सर्चिंग सिंस यस्टरडे, 2 घंटे से आप क्या कर रहे थे, तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, सब वही रहेगा, सेम रहेगा, सिंस फॉर लगा दीजिएगा, सिंस फॉर का इस्तेमाल वैसे ही होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश टू इंग्लिश भी वैसे हो जाएगा, जैसे व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस यस्टरडे, आई हैड बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे, इस टाइप का कुछ भी बना लीजिएगा। 12 नंबर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 12 नंबर बिल्कुल भी बोला नहीं जाता दोस्तों, बस पढ़ लीजिए ऐसे ही। क्या है, विल हैव बीन, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय, ठीक है। इसमें ही विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग, बस सिंस की जगह यहाँ पर क्या लगा देना आपको, फ्रॉम लगा देना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। वहाँ पर हैज बीन हैव बीन था, फिर हैड बीन, यहाँ पर क्या होएगा, विल हैव बीन रहेगा, समय लगा दीजिएगा, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पर फर्क कर दीजिएगा, सिंस को हटा करके फ्रॉम लगा दीजिएगा और फॉर लगा दीजिएगा, बाकी सब हो जाएगा सेम। तो ही विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग, ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ऐसे लगा दीजिएगा। नेगेटिव में ही वॉन्ट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वॉन्ट ही हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, व्हाई विल ही हैव been reading for 2 hours, why won't he have been reading for 2 hours। एकदम आसान इजी है, कुछ भी नहीं है, बोला भी नहीं जाता है, बस ऐसे ही आप जान लीजिए। बस फर्क इसमें यह है कि इसमें फ्रॉम लगेगा, सिंस नहीं लगेगा, बाकी सब कुछ सेम है। विल हैव बीन लगेगा, उसमें हैड बीन और हैज बीन हैव बीन, और इसमें सिर्फ क्या लगेगा, विल हैव बीन लगेगा, एकदम इजी हो गया। ठीक है दोस्तों, आप सारा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, खासतौर से 10 नंबर और 11 नंबर बहुत ज़्यादा बोला जाता है, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सिंस लगा के, फॉर लगा के, टाइम वगैरह सब हम बता दिए, आप आसानी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।